Hello everyone, good morning. This is Mr. Akash Sharma and welcome to the Raghuvansh Convent School. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तो आइए इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करते हैं और आज चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन को हम फिनिश भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर चैप्टर 4 है, पेज नंबर आप देखेंगे 37। दिस इज द पेज नंबर ऑफ योर बुक। प्लीज ओपन दिस पेज। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, यहाँ पे हम लोगों ने ये लिसनर्स के बारे में पढ़ा था और पेज को हमने टर्न कर दिया था हार्डनेस के बारे में। सॉरी, पेज नंबर 38 पे अब आज हम कंटिन्यू करेंगे 38 पे हार्डनेस के बारे में। कल हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ा, उनकी शाइनिंग के बारे में पढ़ा। आज हम हार्डनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ you press a piece of foam with your thumb, it gets pressed, but a piece of stone or wool does not get pressed। आप सभी लोग जानते हैं हार्डनेस क्या होती है। जब भी किसी फॉर्म को या किसी सॉफ्ट चीज़ को जब हम प्रेस करते हैं बाय प्रेशर, बाय फिजिकली प्रेस करके जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो इजीली प्रेस हो जाता है। दिस इज द सॉफ्टनेस। और हार्डनेस क्या होगी जब हम उसको प्रेस करते हैं और वो प्रेस नहीं होता है। जब हमने किसी चीज़ को प्रेस किया तो वो अपनी हार्डनेस के कारण प्रेस नहीं हो पाता है। दैट मीन्स उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा पास में हैं, एक दूसरे के साथ में जो बॉन्डिंग है उनकी बहुत ही ज़्यादा टाइटली है, इसलिए वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते हैं, बिल्कुल भी अपने प्लेस से हिलते नहीं हैं, इसलिए वो चीज़ प्रेस नहीं होती। आपने देखा होगा फॉर्म के जो गद्दे आते हैं या आपने रुई वाले भी कॉटन के भी गद्दे या पिलोज देखे होंगे, तो जब उनको किसी चीज़ पे प्रेशर दिया जाता है, उन पर कोई बैठता है तो वो इजीली उस जगह पे दब जाते हैं, हल्का सा अपने आप को उस प्लेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वहीं कोई पत्थर है या कोई टाइल्स है या कोई हार्ड चीज़ है तो उसके ऊपर अगर हम बैठते हैं या उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को सेपरेट नहीं करता, अपने आप को उस चीज़ के अकॉर्डिंग मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाता उस चीज़ के अकॉर्डिंग। वो जैसा है उसकी हार्डनेस वैसी ही रहती है। तो ये हार्डनेस होती है। तो ये हार्डनेस नॉट ओनली सभी चीज़ों में ही होती है, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक हार्डनेस होती ही है। वो हार्डनेस बाय प्रेशर के थ्रू उसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं जो हार्ड चीज़ें हैं वो कभी टूटती ही नहीं है, उन पर हाई प्रेशर देना होता है। इससे ऐसा नहीं कि पत्थर है तो वो हार्ड है तो कभी टूटेगा नहीं। पत्थर को हाई प्रेशर की, नॉर्मल प्रेशर हम देते हैं तो वो नहीं होता, तो हाई प्रेशर के थ्रू और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसकी हार्डनेस को हम ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर। डिफरेंट materials feel differently when you touch them, and they have different textures. For example, metal is hard and smooth, whereas wood can be soft or rough. Material can be classified on the basis of their textures. Amongst the solids, all materials have lustrine, graphite, and iodines. Crystals have lustrines. Amongst the liquids, mercury is lustrous, no gas is lustrous. So टेक्सचुअलाइज क्या होता है? डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट व्हेन यू टच देम। जब हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को फील करते हैं बाय टचिंग के थ्रू, उनका अलग अलग, क्योंकि हर एक का अपना एक अलग नेचर होता है। ऐसा नहीं कि सारे मटेरियल, जैसे सॉफ्ट मटेरियल है तो सारी सॉफ्ट चीज़ें एक जैसी होंगी, ऐसा नहीं होता। हार्ड चीज़ें तो सारी हार्ड चीज़ें एक जैसी होंगी। हार्डनेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सॉफ्टनेस के भी अलग। यही ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग मीन्स क्या? उसको उसके टाइपिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ जिस टाइप की है उसको उस टाइप की चीज़ों के साथ में सेपरेट कर देना, अलग कर देना, यही तो ग्रुपिंग है। अभी सारी चीज़ें कैसी हैं? मिक्स है। इन्वायरमेंटल में अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें एक साथ में मौजूद है, लेकिन ग्रुपिंग क्या कहलाएगा? ग्रुपिंग उस चीज़ को उस ग्रुप के साथ में अलग कर देना। दैट मीन्स आप कभी मॉल में गए हो, आप कभी सुपरमार्केट में गए हो, वहाँ पे क्या होता है? सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सारी की सारी जो भी हमको ग्रॉसरी का सामान चाहिए या और भी चीज़ें चाहिए तो सारी की सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल तो है, लेकिन सारी चीज़ें मिक्सअप है। मिक्सअप नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं। सपोज करो हमको पल्सेस चाहिए तो एक साइड एक पोर्शन पे पल्सेस होंगी, बिस्किट्स चाहिए तो एक साइड पे बिस्किट्स होंगे। अदर मटेरियल्स चाहिए आपको
कोई केमिकल चीज़ें चाहिए आपको, कोई मेडिकल चीज़ें चाहिए, तो सबका एक अपना अपना डिपार्टमेंट बना होता है। इसलिए तो ये डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि मिक्सअप ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी गड़बड़ ना हो। अब अगर डिपार्टमेंट्स ना हो या उनकी जो उनका सेपरेट करके रखा गया है वो ना हो, तो आप सोचिए पूरे मॉल में आपको एक चीज़ ढूंढना कितना कितना महंगा काम पड़ जाएगा, मतलब आपको कितना टाइम वेस्ट होगा, साथ में कितनी मेहनत वेस्ट होगी एक चीज़ को ढूंढने में। ऐसे ही घर पे होता है या ऑफिस में, स्कूल्स में, अगर हम बैग में भी कोई चीज़ लाते हैं, घर पे भी कोई चीज़ रखते हैं, तो उसको सेपरेट रखते हैं ना, कि घर पे अगर कोई चीज़ रखी है तो इस जगह पे ये सारी चीज़ें रहेंगी, किचन में सारे खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, ड्राइंग रूम में अलग चीज़ें रहेंगी, बेडरूम में अलग चीज़ें रहेंगी, स्टडी रूम से तो बुक्स से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। तो हर एक चीज़ में हर एक चीज़ का अपना एक रूम डिसाइडेड होता है, उसी जगह पर वो चीज़ें रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें कहीं तो कुछ भी मिलेगी। नमक हॉल में रखा है, मिर्ची बेडरूम में रखी है, बाथरूम में कुछ रखा है, ऐसे बैल्कनी में कुछ रखा है, कुछ छत पे रखा है। तो ऐसा तो नहीं होता। जो खाने की चीज़ें हैं उनको अलग सेपरेट एक रूम है, उधर ही रखा जाता है ना। हैंड वॉश वगैरह, फेस वॉश, सोप और डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, इनके लिए एक अलग सेपरेट रूम है, वॉशरूम वहाँ पे रखा जा रहा है। मतलब एक मैं आपको ग्रुपिंग के बारे में बता रहा हूँ, एक अलग अलग ग्रुपिंग बनाया गया है, ग्रुपिंग लेवल बनाया गया है। इसी को ग्रुपिंग बोला जाता है। इन चीज़ों को उस जैसी सारी चीज़ों के साथ में रखना वही ग्रुपिंग है। अब ग्रुपिंग के यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप दिए जा रहे हैं, जैसे किस टाइप से ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। मटेरियल्स की ग्रुपिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग, उसकी सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कि वो सॉफ्ट है तो कितनी सॉफ्ट है। वैसा तो नहीं सारी सॉफ्ट चीज़ों को एक साथ में रखें। सॉफ्ट तो गद्दा भी होता है, सॉफ्ट तो साबुन भी होता है, तो गद्दे को और साबुन को एक साथ में रखना चाहिए। सॉफ्ट तो पिलो भी होता है, साबुन को हम वॉशरूम में रखते हैं तो पिलो को भी वॉशरूम में रखना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि सारी सॉफ्ट चीज़ें को एक साथ रख देना चाहिए। अब सॉफ्टनेस में तो बहुत सी चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। आप देखेंगे कि मिल्क में से निकलने वाली जो क्रीम है वो भी सॉफ्ट होती है। तो क्या मिल्क की क्रीम को, पिलो को, साबुन को, सबको एक साथ में रखना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। उनको अलग अलग उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। यही है एक्चुअली डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर बाय अदर्स इन। कुछ मटेरियल्स आपने देखे होंगे वाटर में फ्लो करते हैं, कुछ उसमें डूब जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी हैवीली पार्ट्स वाले, हैवीली पार्टिकल्स वाले जो भी मटेरियल्स को आप वाटर में डालेंगे तो कुछ जो हैवी पार्ट्स वाले होंगे वो तो उसमें फ्लो नहीं कर पाएंगे, वो उसमें डूब जाएंगे, सिंक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो हैवी पार्ट्स वाले नहीं होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, भले दिखने में कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, दैट्स नॉट मैटर। आप एक बिल्कुल छोटा सा कंकड़ रखें, उसको आप पानी में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा डूब जाएगा उसमें। वो बिल्कुल जरा सा कंकड़ भी उस पानी को कभी नहीं तैरता, बिल्कुल छोटा सा, वो भी अगर हम डालेंगे तो वो पानी में डूब जाता है। लेकिन वहीं इतनी बड़ी नाव वो कभी भी पानी में नहीं डूबती है। नाव तो कितनी भारी भी होती है, एक कंकड़ में कितना वजन हो सकता है? 1 ग्राम भी वजन नहीं होगा। नाव तो कितने मतलब हंड्रेड्स किलो किलो की हो जाती है, केजीज की हो जाती है, लेकिन फिर भी वो तैरती हैं। तो इसका रीज़न क्या है? और नाव तो ठीक है, आपने जहाज देखे होंगे, टाइटैनिक की मूवी भी बनी थी जहाज के बारे में, वो आपने देखी होगी। तो वो तो टनों के उनका वजन रहता है, कितने हैवी रहते हैं, इसके बावजूद भी वो इतने बड़े समुद्र में कभी नहीं डूबते हैं। लेकिन उसी समुद्र में आप छोटा सा पत्थर का टुकड़ा डालेंगे वो कभी नहीं तैरेगा, वो तुरंत डूब जाता है। ये पार्टिकल्स की वजह से होता है। इनकी इसको इसकी डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली वो तैरते हैं या तो फिर डूबते हैं। आपने देखा होगा एक राम सेतु का नाम तो सुना ही होगा, जो इंडिया के साउथ में है, राम सेतु। उसमें क्या हुआ था आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो पत्थर थे वो समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, अभी भी तैर रहे हैं। तो वो पत्थर को जब हम डालते हैं तो वो तैरते नहीं, लेकिन वो कैसे तैर रहे हैं? तो उसका एक स्पिरिचुअल रीज़न है कि उन्होंने भगवान का नाम उस पर लिख दिया था, इसलिए वो तैर रहे हैं। वो भी एक अलग बात है। लेकिन अगर हम उसको साइंस के अकॉर्डिंग को जोड़कर देखें तो वो जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों की स्पेशलिटी है, की क्वालिटी है कि वो पत्थरों की जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत दूर दूर है, यानी कि उन पार्टिकल्स में बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं है, इसलिए वो डूबते भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आप 5th पॉइंट देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी